आसक्त नहीं होता है। और यदि जब आसक्त हो जाता है तो फिर ये भी मारा जाता है। इसलिए 25वां गुरु हमारा शरीर है। तो एक तो होता है विषयानंद, एक होता है सर्वानंद और एक होता है परमानंद। तो परमानंद सबसे सर्वोत्तम है, इसलिए भगवान ने 7वां रूप परमानंद रखा। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमदानि च हृदयान्यमदानि च। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा, भगवान ने परम रूप धारण किया है। परमानंद जो 24 घंटे परम आनंद की प्राप्ति ही देता रहेगा, ऐसा रूप धारण किया है 7वां। और 8वां क्या? मधुरो मुरलीधरा, मुरलीधर भगवान बन गए। मुरलीधर किसको कहते हैं? 3 टेढ़ से टेढ़े खड़े हैं और अधरों पर मुरली रखी है और मुरली बजा रहे हैं। मुरली बजा के सभी भक्तों के हृदय को हृदयान्यमलानि च, हृदय को अमल विमल सरल सहज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हृदय में नाना प्रकार के राग द्वेष ईर्ष्या रूपी मल भरा है, तो भगवान ने मुरलीधर रूप धारण करके उनके हृदय को अमल कर दिया, निर्मल कर दिया, विमल कर दिया। और वैसे भी भगवान को तो निर्मल मन ही प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो जन सो जन सो जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा, मोह कपट छल छिद्र नभा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र नभा। भगवान कहते हैं निर्मल मन हमें सबसे प्रिय है। तो हृदयान अमलानि च, भगवान ने मुरलीधर रूप धारण करके सभी भक्तों के हृदय को अमल विमल सरल और निर्मल कर दिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं हमें तो निर्मलता चाहिए, सरलता चाहिए। इसलिए भगवान मुरलीधर गोविंद माधव मुरली बजा रहे हैं और 3 टेढ़ से टेढ़े खड़े। 8वां रूप है भगवान का। और 9वां रूप क्या है? बोले त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः, कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। 9वां रूप भगवान का हरि रूप है। बोलिए हरि भगवान की जय। हरि कौन है? भगवान श्री नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसमें सभी भगवान आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए और शंकर जी आ गए। और हरि में विष्णु, हरि। तो फिर बोले हरि रूप है भगवान का 9वां रूप। और हरि चंदन, हरि चंदन किसको कहते हैं? हरिचंदन है भगवान श्री कृष्ण ने 9वां रूप धारण किया हरिद्वार में कनखल में, सभी श्रोताओं को दर्शन दे रहे हैं। तो 9वां रूप है हरि रूप और हरिचंदन धारण किए हुए। तो हरिचंदन किसको कहते हैं?
भगवान ने तुलसा जी की शुष्क काष्ठ को लेके, जो तुलसा जी सूख गई तो उनको लिया और लेकर के उनको घिसा और घिस करके चंदन बनाया और चंदन बना के संपूर्ण श्री अंग में लेपन कर लिया। क्या प्रभु की महिमा है। किसी ने पूछा कि प्रभु आपने हरि चंदन धारण क्यों किया? इसको हरि चंदन कहते हैं। हरि चंदन चर्चिता, चर्चित माने वो विकसित हो रहा है, सुगंध जैसे ऐसे लग रहा है कि तुलसी के वन में बैठे। तुलसी की लकड़ी जो काष्ठ है घिस करके पूरा भगवान ने संपूर्ण श्री अंग में लेपन कर लिया। किसी ने पूछा कि भगवान ने ये क्यों लगाया? जो भगवान श्री राधा रानी के बिना एक पल नहीं रहते, तो इसलिए लगाया भगवान ने कि हमारी प्रिया श्रीजू तुलसा जी में निवास करती है और श्री जी तुलसा जी में निवास करती हैं। कौन से में? बोले जो हरा तुलसा जी का वृक्ष हो, पौधा हो उसमें। लेकिन ये तो